का सन्नाटा और श्रावस्ती की सुनसान सड़कें, जहां पुलिस की एक टीम खास इनपुट पर घेराबंदी कर रही थी, तभी अंधेरे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल आती दिखी। पुलिस ने जैसे ही रोकने का इशारा किया, सामने से गोलियां चलने लगी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। यह कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि पुलिस की फाइलों में दर्ज वो नाम था जिसकी तलाश कई जिलों की पुलिस को थी। सस्पेंस इस बात का था कि क्या यह शातिर अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलेगा या आज इसका हिसाब बराबर होगा। मुठभेड़ के बाद जब धुआं छटा तो जमीन पर एक शख्स तड़पता मिला। यह था 50,000 का इनामी बदमाश संजय लोनिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली सीधे बदमाश के पैर में लगी। संजय लोनिया कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। इस पर चोरी और नकबजीन के 30 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह शातिर अपराधी सेमगढ़ा में अपनी पहचान छिपाकर किराए का कमरा लेकर रह रहा था और वहीं से वारदातों को अंजाम देता था। इकोना क्षेत्र में हुई हालिया चोरी में पुलिस को इसी की तलाश थी। घायल हालात में उसे तुरंत सीएचसी इकोना भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद एसपी राहुल भाटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और टीम को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि संजय लोनिया के साथ और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल थे। 4 मई 2026 को रात्रि लगभग 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना इकोना क्षेत्र के सेमगढ़ा क्षेत्र में एक अभियुक्त के साथ पुलिस पार्टी की मुठभेड़ हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस और आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस, हमारे सभी गजेटेड ऑफिसर और मेरे द्वारा क्राइम सीन का निरीक्षण किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि जो अभियुक्त है ये थाना इकोना में लगभग आधा दर्जन चोरियां और नकबजनी की घटनाएं हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। इस अभियुक्त की पहचान संजय लोनिया के रूप में हुई है, जो कि जनपद सीतापुर का निवासी है और लगभग 30 से अधिक इसके ऊपर चोरी और नकबजनी एवं लूट के मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस अभियुक्त के द्वारा लगभग आधा दर्जन चोरियां और नकबजनी की घटनाएं एक साथ थाना इकोना में की गई थी और इसके साथियों द्वारा सेमगढ़ा क्षेत्र में ही एक रूम किराए पर लिया गया और वहीं से सारी घटनाएँ कारित की गई थी। चूँकि इस घटना को काफ़ी समय हो गया था, अभियुक्त को ये लगा कि अभी तक शायद मामला शांत हो चुका है, इसलिए अभियुक्त की वापस आवाजाही इस सेमगढ़ा क्षेत्र में अपने पुराने जो किराए का रूम था वहाँ पर देखी गई थी। इसी सूचना पर थाना पुलिस इस 50,000 के इनामिया को पकड़ने की उद्देश्य से सेमगढ़ा पहुँची थी। पुलिस पार्टी को देखते हुए इस अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में इस अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए सीएचसी इकोना रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है और अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना इकोना पर की जा रही है।